सरकार कड़े कदम उठा रही है, कड़वे कदम भी उठा रही है। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ कड़वे कदम भी सरकार ने लिए हैं, कुछ स्कूलों को बंद करने का, मर्ज करने का निर्णय लिया है। उसी तरीके से जो सब्सिडी बिजली की हमारे उद्योगपतियों को दी जा रही थी, बड़े बड़े कारखानों के लोगों को दी जा रही थी, 5 स्टार होटलों को दी जा रही थी, उसको भी सरकार ने बंद किया है। जो जेन्युइन व्यक्ति है उसको बिजली मिलनी चाहिए, सब्सिडी पे मिलनी चाहिए, मगर जो उसकी मुफ्तखोरी करी जा रही थी जयराम जी के सरकार के समय में, हर किसी को जो है वो 125 यूनिट देने की बात की गई, तो ये सही नहीं है। इसको हमें जो है वो आधार कार्ड के हिसाब से, इसको हमें जो है वो इनकम के हिसाब से उस पर जो है कैप लगाने की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन हम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आबकारी नीति को भी उस तरीके से देखा गया है जिसमें करीबन 600 करोड़ रुपए का मुनाफा प्रदेश सरकार को हुआ है। माइनिंग पॉलिसी प्रदेश में लाई गई है ताकि माइनिंग से भी प्रदेश में जो है वो रेवेन्यू के रिसोर्सेज बढ़े। तो हर तरीके से सरकार प्रयास कर रही है कि जितने भी हमारा जो है रिसोर्सेज है प्रदेश में, पानी है, माइनिंग है, पत्थर है, उसमें जितनी हमको इनकम प्रदेश को हम जनरेट कर सके वो हम करने का पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं। सरकार कड़े कदम उठा रही है, कड़वे कदम भी उठा रही है। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ कड़वे कदम भी सरकार ने लिए हैं, कुछ स्कूलों को बंद करने का, मर्ज करने का निर्णय लिया है। उसी तरीके से जो सब्सिडी बिजली की हमारे उद्योगपतियों को दी जा रही थी, बड़े बड़े कारखानों के लोगों को दी जा रही थी, 5 स्टार होटलों को दी जा रही थी, उसको भी सरकार ने बंद किया है। जो जेन्युइन व्यक्ति है उसको बिजली मिलनी चाहिए, सब्सिडी पे मिलनी चाहिए, मगर जो उसकी मुफ्तखोरी करी जा रही थी जयराम जी के सरकार के समय में, हर किसी को जो है वो 125 यूनिट देने की बात की गई, तो ये सही नहीं है। इसको हमें जो है वो आधार कार्ड के हिसाब से, इसको हमें जो है वो इनकम के हिसाब से उस पर जो है कैप लगाने की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन हम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आबकारी नीति को भी उस तरीके से देखा गया है जिसमें करीबन 600 करोड़ रुपए का मुनाफा प्रदेश सरकार को हुआ है। माइनिंग पॉलिसी प्रदेश में लाई गई है ताकि माइनिंग से भी प्रदेश में जो है वो रेवेन्यू के रिसोर्सेज बढ़े। तो हर तरीके से सरकार प्रयास कर रही है कि जितने भी हमारा जो है रिसोर्सेज है प्रदेश में, पानी है, माइनिंग है, पत्थर है, उसमें जितनी हमको इनकम प्रदेश को हम जनरेट कर सके वो हम करने का पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं। सरकार कड़े कदम उठा रही है, कड़वे कदम भी उठा रही है। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ कड़वे कदम भी सरकार ने लिए हैं, कुछ स्कूलों को बंद करने का, मर्ज करने का निर्णय लिया है। उसी तरीके से जो सब्सिडी बिजली की हमारे उद्योगपतियों को दी जा रही थी, बड़े बड़े कारखानों के लोगों को दी जा रही थी, 5 स्टार होटलों को दी जा रही थी, उसको भी सरकार ने बंद किया है। जो जेन्युइन व्यक्ति है उसको बिजली मिलनी चाहिए, सब्सिडी पे मिलनी चाहिए, मगर जो उसकी मुफ्तखोरी करी जा रही थी जयराम जी के सरकार के समय में, हर किसी को जो है वो 125 यूनिट देने की बात की गई, तो ये सही नहीं है। इसको हमें जो है वो आधार कार्ड के हिसाब से, इसको हमें जो है वो इनकम के हिसाब से उस पर जो है कैप लगाने की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन हम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आबकारी नीति को भी उस तरीके से देखा गया है जिसमें करीबन 600 करोड़ रुपए का मुनाफा प्रदेश सरकार को हुआ है। माइनिंग पॉलिसी प्रदेश में लाई गई है ताकि माइनिंग से भी प्रदेश में जो है वो रेवेन्यू के रिसोर्सेज बढ़े। तो हर तरीके से सरकार प्रयास कर रही है कि जितने भी हमारा जो है रिसोर्सेज है प्रदेश में, पानी है, माइनिंग है, पत्थर है, उसमें जितनी हमको इनकम प्रदेश को हम जनरेट कर सके वो हम करने का पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं।